यह अमेरिका सरकार के श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें एक कर्मचारी के लिए प्रति घंटे का मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी $7.25 घोषित की गई, यानी $7.25। अभी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 660 रुपए के करीब, यानी लगभग 700 रुपए। अब अमेरिका से भारत की राजधानी दिल्ली आई है। अब आपके सामने दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का ऑर्डर है। इसके मुताबिक किसी भी वर्कर को कम से कम 710 रुपए मजदूरी प्रतिदिन अदा करनी होगी, यानी जितना अमेरिका में एक मजदूर एक घंटे में कमा रहा था, लगभग उतना वो दिल्ली में एक दिन में कमाएगा। अब दिल्ली से उत्तर की ओर चलिए, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई लेबर होटल सेक्टर में काम कर रहा है शहर में, तो हर महीने कम से कम 12,816 रुपए पे करने होंगे उसे। इसमें से एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी काट कर अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम के हिसाब से आवरली वेज का आंकड़ा निकालें तो लगभग 62-64 रुपए प्रति घंटा होते हैं, जो यूएस में मिल रहे वेज से 10वें भाग से भी कम है, यानी उसका 10वां भाग अगर आप जाएं उससे भी कम। और इस रकम से भी अगर आप 10 रुपए और घटा दें तो एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की प्रति घंटा कमाई आपको मिल जाएगी 52 रुपए। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद एक डिलीवरी एजेंट ने ही इससे जुड़ी स्क्रीनशॉट शेयर की है। यह शख्स इंस्टाग्राम पर थपियालजी व्लॉग्स नाम से एक पेज रन करता है और उत्तराखंड का मैंने यहां पर जिक्र किया, वहां की नोटिफिकेशन का। तो ये जो व्यक्ति है जिसने ये रील शेयर की है वो उत्तराखंड में ही अपना इंस्टाग्राम पेज चलाता है और वहीं पर डिलीवरी का काम करता है। तो अपने इंस्टाग्राम पेज में वो इसी तरह की रील्स पोस्ट करता है। एक रील में उसने ब्लिंकिट में 28 ऑर्डर्स डिलीवर करने की अर्निंग यानी कमाई बता दी। वैसे तो थपियाल जी के इंस्टाग्राम पर महज 1000 फॉलोअर्स ही हैं, लेकिन इस रील को 70 लाख बार देखा गया। अगर कहें कि ये रील वायरल हो गई है तो गलत नहीं होगा, बल्कि वायरल भी ऐसी हुई कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा तक भी जा पहुंची। उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी की है। उस पोस्ट में क्या लिखा था और किस कॉन्टेक्स्ट में, ये समझने के लिए पहले डिलीवरी एजेंट की उस रील में क्या था ये जानना जरूरी है। सो पहले उस पर नजर डालिए। डिलीवरी एजेंट लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है। वो अपने हाथ में रखे ब्लिंकिट के एक पैकेज को दिखाकर बताता है कि ये एक ही दिन में उसका 28वां पैकेज है। डिलीवरी के बाद उसे लगभग 15 रुपए मिल जाते हैं। इसके बाद उसके ऑर्डर्स की अपडेट आती है, जिसके मुताबिक उसके दिन भर की कमाई 762 रुपए 57 पैसे दिखाई दी। ये 28 डिलीवरीज करने के लिए उसे दिन भर में लगभग 50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और लगभग 15 घंटे बीत जाते हैं। अगली स्क्रीनशॉट में उसने दिखाया कि उसे इन ऑर्डर्स से 690 रुपए मिले हैं, जबकि 72 रुपए बतौर इंसेंटिव दिए गए हैं। इन सबको मिलाकर होते हैं लगभग 762 रुपए। और जब इन्हें प्रति घंटे के हिसाब से तोड़ा जाता है तो वैल्यू आती है महज 52 रुपए। यानी 15 घंटों तक काम पर रहकर डिलीवरी एजेंट ने हर घंटे सिर्फ और सिर्फ 52 रुपए ही कमाए। बाद में वो कैमरा पर आकर कहता है कि इसके चलते वो बहुत ज्यादा थक गया है और उसे बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं। उसकी इस वेदना पर कई लोगों ने कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। एक ने कहा, बहुत दुख की बात है भाई, 15 घंटे काम करने के बाद इतना। दूसरे ने कहा, इससे अच्छा ऑनलाइन कैब टैक्सी चलाना शुरू कर दो भाई। रिचा निर्वाणिका नाम की एक यूजर लिखती हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों को इनसे मिल रहा है कंफर्ट के बदले उन्हें कुछ टिप दे देनी चाहिए। मद्रासी तड़का नाम के एक अकाउंट ने कमेंट किया, ये बहुत दुखद है, कोई और काम कर लो, इससे तो ज्यादा ही कमाओगे। मगर इसके विपरीत अर्जुन नाम के एक यूजर ने उसे इसी तरह मेहनत करते रहने की सलाह दी। कहा, एक समय आएगा दोस्त जब यहाँ के लेबर लॉज सुधरेंगे, मेहनत करते रहो, एक दिन ईश्वर जरूर कामयाब करेगा। यहाँ अर्जुन शर्मा ने लेबर लॉज की बात की। और कानून कौन बनाता है? विधायिका। तो यहां से अब आपको लिए चलते हैं भारत की संसद, जहां राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इन्हीं गिग वर्कर्स यानी ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट्स और इसी तरह के सर्विस प्रोवाइड करने वाले, इसी तरह के काम करने वाले वर्कर्स को लेकर मुद्दा उठाया था। मगर उस भाषण पर जाने से पहले आप राघव चड्ढा की वो प्रतिक्रिया भी देख लीजिए जो उन्होंने इसी रील वाले मामले पर दी है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट कर आम आदमी पार्टी सांसद राघव ने कहा, 28 डिलीवरी, 15 घंटे का कमर तोड़ काम और सिर्फ 763 रुपए की कमाई। ये गिग इकोनॉमी की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये एप्स और एल्गोरिदम के पर्दे के पीछे छिपा एक सिस्टमिक यानी प्रणालीगत शोषण है। मैंने हाल ही में ये मुद्दा संसद में उठाया था। गिग वर्कर्स के लिए कम तनख्वाह, तोड़ देने वाले टारगेट्स,
कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई गरिमा या आबरू नहीं। ब्लिंकिट से जुड़ा ये केस उसी को साबित करता है जो लाखों लोग हर दिन जी रहे हैं। ऐसे अंडरपेड और ओवरवर्क्ड इंसानों के कंधों पर चढ़कर भारत डिजिटल इकोनॉमी नहीं बन सकता। गिग वर्कर्स के लिए वाजिब वेतन, काम के मानवीय घंटे और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यहाँ राघव चड्ढा ने संसद में दिए अपने भाषण का भी जिक्र किया, सो वो भी आपको सुनवाते हैं। श्री राघव चड्ढा जी। सर, आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 मिनट में हमारा खाना हमारे तक पहुंचे, यह भी उम्मीद लगा सकते हैं कि सदन में बैठे सदस्य इनके बारे में सोचे। ये भाषण 5 दिसंबर 2025 का था, जिसमें आपने सुना सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मांग की कि इन गिग वर्कर्स के हित में कानून बनाए जाएं। मगर ऐसा कब होता है, कब सरकार उनके बारे में कुछ पुख्ता कदम उठाती है, फिलहाल इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। और उनके भाषण से एक और बात स्पष्ट होती है कि गिग वर्कर्स से जुड़ी ये समस्या सिर्फ और सिर्फ ब्लिंकिट से जुड़ी नहीं है, बल्कि उस रील में तो वो बतौर एक एग्जाम्पल देखा जा सकता है, क्योंकि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और उसे वो जगह मिली। लेकिन असल में ऐसे बहुत से ऐप्स हैं, बहुत से ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्हीं गिग वर्कर्स पर डिपेंडेंट हैं, और उनकी ये उनके कामगार हैं, इसी तरह की अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सरकार के अलावा गैर सरकारी लेवल पर भी उन्हें लेकर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। आपके और हमारे जैसे कस्टमर्स पर भी ये जिम्मेदारी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।